नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। जिला सिवनी केवलारी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी रजनीश सिंह ठाकुर से एनएमएफ न्यूज के सिवनी जिला ब्यूरो मोहसिन रजा चुनाव के जीतने के बाद क्षेत्र की जनता के विश्वास एवं क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन से मुख्य कार्य करने की चर्चा की, जिसके संबंध में कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर रजनीश सिंह ने विस्तार से एनएमएफ न्यूज के जिला ब्यूरो से चर्चा की। एनएमएफ न्यूज से जिला ब्यूरो मोहसिन रजा की खास रिपोर्ट। आज हम केवलारी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी श्री रजनीश सिंह ठाकुर जी के निवास स्थान आए हैं और उनसे कुछ प्रमुख चर्चा करेंगे। सर, हाल ही में अभी भारत के जो प्रधानमंत्री हमारे सिवनी में आए थे और जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के डर से ये विपक्षी दल का सिवनी आगमन हुआ है। कांग्रेस ये जो प्रधानमंत्री अपने सिवनी आए थे, तो इसमें आपकी क्या राय है? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे गृह निवास में। मैं आपका स्वागत करता हूँ, बहुत धन्यवाद आपको। अपने प्रधानमंत्री जी सिवनी आए, निश्चित रूप से उनको डर सता रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार बन रही है। सर, इन्होंने अपने 45 मिनट के भाषण में केवल एक ही योजना का नाम लिया है, वो भी प्रत्येक परिवार को 5 किलो राशन दिया जाएगा, तो इसमें और आपका क्या राय है? उनके पास प्रदेश में देश में भले ही बहुत सारी बातें बोलने की होंगी, पर मध्य प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसे कोई काम नहीं किए बड़े कि जिससे कि वो बोल पाते, क्योंकि आज राशन की दुकान में सिवाय चावल के अलावा और कोई दूसरी चीज़ नहीं मिल रही है, जबकि सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में गेहूं का हो रहा है और जो निर्यात गेहूं का हो रहा है देश का, उसमें अकेले 48% गेहूं मध्य प्रदेश की बिक रही है, जहां एक और 48% गेहूं पूरे हिंदुस्तान के रेशों में मध्य प्रदेश की बिक रही है। वहीं राशन की दुकान में 2-2 साल 3-3 साल से लोगों को गेहूं नहीं मिल रही है। रजनीश जी, एक सवाल पूछूंगा आपसे मैं। केवलारी विधानसभा में जैसे जनसंपर्क में बीजेपी के प्रत्याशी राकेश पाल जी घूम रहे हैं और राकेश पाल वापस जाओ के जो नारे लग रहे हैं आप केवलारी विधानसभा में, और जिसमें यादव समाज ने भी कुछ एतराज़ जताया, जैसा कि उन्होंने मन से बोला था कि नाचने वाले मंडई में जो नाचते हैं उससे हमें आपको क्या फ़ायदा, और उसके साथ साथ उन्होंने आपको भी नाचने वाले का इशारा देते हुए आपकी तरफ भी इशारा किया कि आपने भी नाचे। हमारे गांव देहात की संस्कृति है एक दूसरे के धर्म में, एक दूसरे के तीज त्यौहार में भाईचारा निभाने की, और हर गांव में यादव समाज के यदुवंशी भाई रहते हैं और उनकी आज से नहीं, भारत की संस्कृति संस्कार में परंपरा रही है, गौ सेवक रहे हैं, और दिवाली जो मनाई जाती है वो गोवर्धन पूजा यादव भाई ही करते हैं, उसी के बाद हम गांव देहात के हैं। गैया जगाने से लेके घर में आशीष देने तक का काम सुख समृद्धि यश वैभव कीर्ति के लिए हमारे यदुवंशी भाई ही हमारे कामना करते हैं, और ये हमारे गांव देहात की संस्कृति है। और इस संस्कृति में उनके साथ चलना, उनके साथ नृत्य करना कोई अलग बात नहीं है। हमारे गांव देहात में ये होता है, चूँकि वो शहर के हैं इसलिए वो हमारे गांव देहात की संस्कृति को नहीं जानते, और उन्होंने गांव में 5 साल में कोई विकास नहीं किया। सुख और दुख में किसी के घर उन्होंने दुख और सुख बांटने का काम नहीं किया, इसलिए जनता उनसे आक्रोशित है और वो बौखला गए हैं। हताशा उनको हार के दिख रही है, इसलिए वो टिप्पणियां जो है वो अनर्गल और गलत कर रहे हैं। केवलारी की विधानसभा की जनता के लिए क्या संदेश है आपका? केवलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता से हमारे बहुत पुराने और गहरे रिश्ते हैं, पीढ़ियों के रिश्ते हैं। मेरे पिताजी का 45 साल का राजनीतिक जीवन सिवनी जिले की राजनीति में लोगों के बीच में व्यतीत हुआ, और मैं उनके साथ ही केवलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता से मेरा मेलजोल चालू हो गया था। मुझे पूरा विश्वास है कि केवलारी की आम मतदाता बंधुओं मुझे आशीर्वाद प्रदान कर 17 नवंबर को पंजा की 1 नंबर की बटन दबाकर मुझे भारी बहुमतों से विजयी बनाकर अपना आशीर्वाद प्रदान कर विधायक के रूप में भोपाल भेजेंगे, ताकि मैं अपने क्षेत्र और इलाके और अंचल की सेवा कर सकूँ। रजनीश जी, जीतने के बाद केवलारी विधानसभा में पहला काम क्या करेंगे आप? केवलारी विधानसभा में बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जिनकी की आवश्यकता अनुसार आज ज़रूरत है। मेरे संज्ञान में, मेरी जानकारी में जो सबसे बड़ी आज कठिनाई हो रही है वो सुनवारा का पुल और
भीमगढ़ का पुल जो अतिवृष्टि से बह गए और 3 साल हो गए उनको, और 3 साल में जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की, जबकि 3 साल की समय अवधि बहुत बड़ी होती है। अभी तक तो पुल बन जाना चाहिए था। 80 से 100 गाँव का सीधा राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लाइन से जुड़ाव है, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे व्यवसाय का हो, व्यापार का हो। आज सब लोग कटे हुए हैं। बरसात में तो आवागमन चालू ही नहीं हो पाता, घुमावदार रास्ते से आना जाना पड़ता है। तो मेरी पहली फिर मैंने जो समूह नल जल योजना स्वीकृत कराई 2017 में, 5 साल हो गए। माननीय जो विधायक जी रहे उनको चिंता नहीं रही और उन्होंने उस योजना का लाभ, महती योजना का लाभ, समूह नल जल योजना का जो 250 गाँव के लिए मैंने 4 विकासखंड में स्वीकृत कराई थी, आज तक लोगों को धरातल पर उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मैं ये लाभ दिलाने का काम करूँगा पहली प्राथमिकता के आधार पर। क्या ज़रूरत पड़ गई केवलारी की जनता ने राकेश पाल वापस जाओ के नारे लगा रही? अब केवलारी की जनता के बीच में अगर वो बैठते, घुलते मिलते, लोगों के बीच में आते जाते, विकास का काम करते, तो जनमानस उनको चाहता। पूरे 5 साल उन्होंने अपने अहंकार में बिता दिए, पूरे 5 साल उन्होंने अपने घर में बैठने में बिता दिए। विधायक निधि के अलावा प्रदेश और देश में दोनों तरफ उनकी सरकार थी। चाहते तो और नए नए विकास के आयाम लाकर खड़ा कर सकते थे, पर उनको इस बात की चिंता नहीं रही कि उन्हें विकास करना है। कुछ लोगों का कहना ये पड़ रहा है कि राकेश पाल के प्रति आपकी चाहत ज़्यादा है उनके मन में। निश्चित रूप से मेरी चाहत इसलिए ज़्यादा रहेगी केवलारी विधानसभा क्षेत्र के जनमानस से कि मैं बचपन से केवलारी विधानसभा क्षेत्र के जनमानस के साथ जुड़ा हूँ। मेरे रिश्ते 3-3 पीढ़ी के हैं और ना केवल एक तरफ से, बल्कि मेरे अगर कोई काका जी मेरे लग रहे होंगे तो काका जी के परिवार की तरफ से तो मेरे रिश्ते हैं ही 3 पीढ़ी के। पर जो हमारी काकी जी हैं उन काकी जी के भी अगर मैं परिवार से अगर ले लूँ तो वहाँ से भी मेरे 3 पीढ़ी के रिश्ते हैं, क्योंकि बरसों बरस। और मैं तो केवलारी विधानसभा क्षेत्र का हूँ ना, जहाँ आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैंने यहीं जन्म लिया ना। मैं कोई केवलारी विधानसभा से बाहर का इनके जैसे थोड़ी हूँ कि सिवनी का रहने वाला हूँ। ना खेती से मतलब है इनको, ना किसानी से मतलब है, ना गांव की संस्कृति और संस्कारों से मतलब। मैं तो हर समाज, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों के बीच में रहता हूँ, उनकी संस्कृति